दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। हिजबुल्लाह ने किया इसराइल पर बड़ा हमला, 8 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन शुरुआत मैं लेबनान के बॉर्डर से करूँगा। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच लगातार झड़पें अभी भी जारी हैं। इसराइल ने लेबनान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की बहुत सारी तबाही मचाई, लेकिन हिजबुल्लाह खामोश नहीं हुआ। हिजबुल्लाह अभी भी उसी ताकत के साथ हमले कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था। हिजबुल्लाह ने कल बहुत सारे रॉकेट उत्तरी इसराइल की तरफ दागे। हाइफा और मैटला का जो एरिया है, वहाँ पर इतने रॉकेट दागे कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। आग ही आग नज़र आने लगी। बड़े बड़े सेब जैतून के बाग जो है वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गए। इसराइल के अंदर बहुत सारे बाग हैं, पूरी तरीके से तबाह हो गए। साथ ही साथ 8 लोगों की उसमें मौत भी हुई है। हिजबुल्लाह ने अब आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह, हमास, फिर ईरान, ये वो लोग हैं जो अपने हमलों में आम लोगों की जान नहीं लेना चाहते हैं। ये सिर्फ सामने वाले को बुनियादी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमास ने भी जो हमले किए हैं उसमें बहुत कम ऐसा हुआ है कि इजराइल के आम नागरिक मारे गए। हिजबुल्लाह भी जो हमले करता है वो ऐसी जगहों पर करता है जहां पर इजराइल को नुकसान हो, आम लोगों की जान ना जाए। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। जिस बाग में हमले के लिए सेब का एक बहुत बड़ा बाग था, हाइफा के अंदर, वहाँ पर कई सारे मज़दूर काम कर रहे थे। इसराइल के भी थे और दूसरे देशों के भी थे। मज़दूर वहाँ पर थे। वहाँ पर 7 लोगों की मौत हुई और एक मौत दूसरी जगह पर हुई है। तो कुल मिलाकर के हिजबुल्लाह के हमले में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हिजबुल्लाह लगातार यही कह रहा है कि ज़मीनी ऑपरेशन में हम कभी भी इसराइल से नहीं हार मानेंगे। इसराइल के एक गांव में इसराइल की सेना घुसने की कोशिश पहले भी कर चुकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके पहले भी इसराइली सेना को वहां से खदेड़ चुके हैं। तीसरी बार इसराइल की सेना जो लेबनान के बॉर्डर पर खैब गांव है, उस गांव में घुसने की कोशिश की। घात लगाकर हिजबुल्लाह की तरफ से ख़तरनाक हमले किए। इजरायली सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। उसमें भी कुछ इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कल लेबनान के बॉर्डर के अंदर जो इजरायली सेना अपने टैंकों को लेकर, अपने वाहनों को लेकर पहुंची है, उनको भी अटैक किया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसमें भी कुछ इजरायली सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। तो हिजबुल्लाह ज़मीनी तौर पर इसराइल से हार नहीं रहा है। इसराइल के पास एक ही हथियार है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। यही वो बात है, हमेशा करता है कि एयर स्ट्राइक करके ही इसराइल किसी भी देश को तबाह करता है। ईरान की तरफ वापस आते हैं। अब बॉल इस वक्त ईरान के पाले में है। हमला करने की बारी अगर देखा जाए, वैसे तो कोई हमला करे, सुकून हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त हमला करने का अधिकार ईरान के पास शायद नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल हमला कर चुका है। पलटवार ईरान को करना है, यही सब है हो रहा है ना। इतने दिन से ईरान पूरी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के न्यूज़ चैनल भी कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर चुनाव आ रहा है, उससे पहले ईरान हमला ज़रूर करेगा। अब ईरान एक चालाकी चल रहा है। ईरान इन देशों की नज़र से बचने के लिए डायरेक्ट अटैक इसराइल के ऊपर नहीं करना चाह रहा है। कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान इराक़ में जो उसके संगठन हैं, उसके ज़रिए इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है। बहुत सारे मिसाइल और रॉकेट तो छोड़ेगा,
लेकिन ये ईरान से नहीं बल्कि इराक़ के क्षेत्र से आएंगे, ताकि ऐसा महसूस हो कि ये हमला ईरान से नहीं हुआ रहा है बल्कि इराक़ से हो रहा है। इराक़ के अंदर भी बहुत बड़ा संगठन है जिसका पूरा समर्थन ईरान को रहता है। उसी संगठन के वहीं से अपनी मिसाइलों को और रॉकेटों को लॉन्च करने का प्लान ईरान तैयार कर रहा है। हमला इराक़ की धरती से होगा, लेकिन उसके पीछे हाथ पूरा ईरान का होगा। लेकिन नियम के अनुसार ये हमला ईरान की धरती से नहीं होगा, तो ईरान को कोई डायरेक्ट ब्लेम भी नहीं कर पाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो हम या आप या बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं होता है। सच क्या है? अगर सच जानने के लिए आप हर रोज़ चाहते हैं कि सच खबरें आपके साथ जुड़े रहें मिडिल ईस्ट की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।